और फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम भारत के खुदरा व्यापार और इस बहाने पूरे देश पर मंडरा रहे सड़क संकट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब तक के सारे कॉलर ने हमसे सहमति जताई है और इसके गंभीरता को देखते देखते अब लग रहा है कि जो विचार हमने कार्यक्रम शुरू करने के पहले किया था उससे भी कई बड़े परिणाम दुष्परिणाम सामने आएंगे। चर्चा जारी है, कुछ कॉलर अपनी बात को कहना चाहते हैं, सुनते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। बोलिए सर जी। अच्छा, मेरा कहना है जी सर, मेरा कहना है कि जो मार्केट हमारे देश में चालू होने वाला है वो तो छोटे मुल्कों के लिए है, छोटे देशों के लिए है, जहाँ पे हमारा जनसंख्या 100 करोड़ से 125 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है। तो वहाँ पे तो ये मार्केट सर जी इम्पॉसिबल है, और ये गरीबी जो रोजगार है गरीबों की, उसमें तो ये सब भारी मुश्किल पड़ सकती है, जैसे छोटे रोजगारें हैं। धन्यवाद। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं शरद शर्मा बोल रहा हूँ संबलपुर उड़ीसा से। बोलिए जी। मेरा बोलने का मतलब यही है कि ये कांग्रेस सरकार अब तक की सबसे निकम्मी सरकार है, और ये इस तरीके के जो ये तरीके विदेशों से ये संबंधित ये जो संधियां कर रही है, ये सिर्फ अपने वोटिंग मतलब पैसे कमाने के लिए कर रही है। गुजरात में ये जो लाखों जो उधर से सीट जाती हुई इनको दिख रही है, ये लाखों लैपटॉप बांटने की बात कर रही है, किसी को फ्री में घर देने की बात कर रही है, लुभावने जो झूठे सब ये जो लालच दे रही है, ये सब उसी का नतीजा है। ये सब हम पर ही बोझ आएगा। धन्यवाद। विदेशी कंपनियां भारत की पार्टी को, जो बात यहां पर हमारे कॉलर ने कही, तो भारतीय राजनीतिक दलों को बड़े पैमाने पर चंदा भी दे रही है। इस देश के आम आदमी की और देश के अगर हम एवरेज भी निकाले तो उनकी आमदनी या उनकी जो वेल्थ है, संपत्ति है, वो दुगनी नहीं हुई, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री की दुगनी हो गई और कांग्रेस की तो कई 100 गुना में बढ़ गई। कुछ 2008 करोड़ रुपए इस पार्टी के पास है, और वॉलमार्ट जैसी कंपनियां कितना चंदा कैसे क्या देगी वो और की बात है। प्रदीप जी है। परिणाम में भारत का बाजार केवल क्रय और विक्रय का एक स्थान नहीं है। भारत का बाजार बहुत सारी अन्य गतिविधियां भी करता है, जिसको हम पश्चिम के नजरिए से देखें तो समझ नहीं पाएंगे। जैसे कोई महिला रात को 8 बजे बस स्टैंड पे उतरती है, घर जाना है, बाजार के रास्ते घर चली गई, कोई पुलिस वाला नहीं, एक सुरक्षा का भाव रहता है। देश में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां बाजार समाज के मिलने जुलने का एक स्थान होता है। पैंठ लगती है, साप्ताहिक पैंठ लगती है। अनेक सांस्कृतिक गतिविधियां, हमारी रामलीलाएं हैं, हमारे अनेक सत्संग हैं, अनेक तीर्थ स्थानों से संबंधित गतिविधियां हैं, वो बाजारों के द्वारा संचालित की जाती हैं। भारत का बाजार को सरकार ने किसने अधिकार दे दिया? उसको कमोडिटी मान लिया। भारत का बाजार एक सेलेबल कमोडिटी नहीं है, उसके एक सांस्कृतिक संदर्भ हैं, हजारों सालों में जो समाज के द्वारा विकसित हुए हैं। इस प्रकार का जो वॉलमार्ट सरीखे मॉडल जो बाजार के रहते हैं, इसके अनेक सामाजिक परिणाम, सांस्कृतिक परिणाम वो देश को सामना करने पड़ेंगे। जैसे हम कुछ परिणाम अगर सामाजिक देखेंगे कि लॉस क्या होगा या सांस्कृतिक क्या होगा। बाजार की संस्कृति में जो दुकानदार है वो जो माल बेचता है, वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, लघु उद्योग हैं, उनका सामान बेचता है। बड़ी कंपनियां उन छोटे उद्योगों से, भले ही वाणिज्य मंत्री कहते रहे नहीं खरीदेंगे, और अभी तो सरकार कहती है कि 30% माल उनको छोटे उद्योगों से लेना पड़ेगा। लेकिन ये भी जो शर्त रखी गई है, सरकार किसी भी दिन इसको बदल सकती है, और वॉलमार्ट में ये सरकार से निर्णय बदलवाने की क्षमता भी है। देखिए, ये कंपनियां सिर्फ मुनाफे के लिए आ रही हैं। इन कानूनों में कहां पेच निकालना है, कहां लूप होल निकाल के इस कानून का फिर मनमाने तरीके से परिवर्तन करवा लेना है, एक बात तो ये। दूसरा, उन छोटे उद्योगों की भी ये क्षमता नहीं होगी कि वॉलमार्ट के पैरामीटर्स पर वो माल को क्वालिटी वाइज, या उनका 6 महीने का पेमेंट का रोटेशन है या 8 महीने का पेमेंट का रोटेशन है, उतनी तो उसकी पूंजी भी नहीं होती, वो सप्लाई नहीं कर पाएगा। छोटा दुकानदार छोटी मात्रा में लेता है, छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उनका एक गठबंधन चलता है, काम करता है। इसका लघु उद्योगों पे प्रभाव आएगा,
इसका किसानों पे प्रभाव आएगा, इसका महिलाओं पे, बच्चों पे प्रभाव आएगा, इसका सुरक्षा, जो हमारा सुरक्षा तंत्र पहले ही दबाव में है, यह बाजारों के समाप्त होने से सुरक्षा तंत्र पे दबाव आएगा। और जो सबसे बड़ा खतरा है, हम पूरे देश की फूड सिक्योरिटी को विदेशी कंपनियों के हवाले कर देना चाहते हैं। एक युद्ध होता है, हमारी पूरी खाद्य सुरक्षा एक विदेशी कंपनी के हाथ में है, वो सप्लाई रोक देती है। हमें अपना जो एक विकेंद्रीकृत तंत्र है खाद्य सुरक्षा का, इसको ध्वस्त नहीं होने देना चाहिए। बिल्कुल, राष्ट्रीय सुरक्षा को भी इसके द्वारा बहुत बड़ा खतरा है। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ सर, हेलो। हाँ हेलो। हाँ मैं कह रहा हूँ सर, हाँ। ये जो बीजेपी है, बीजेपी को ये मुख्य अपने विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए अच्छी तरह से। और जो ये ममता बनर्जी है, ये मुलायम सिंह है, ये धोखेबाज है। ये जो हर बार ये धोखा देते हैं। और मैं ये खास इसको कहता हूँ, बीजेपी को कहता हूँ मैं खास, तो इनको मुख्य भूमिका विपक्ष की निभानी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। विपक्ष भी अपनी भूमिका सही तरीके से निभाए और ममता बनर्जी अब अगर इस बार चूक जाती है तो देश में उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। हम आपके सामने परिणाम दिखाते हैं स्क्रीन पर। देश के 5 करोड़ रिटेलर बेरोजगार हो जाएंगे। जब पूरे बाजार पे वॉलमार्ट जैसी कंपनियों का अधिकार होगा, तब खुदरा व्यापारियों के पास बेरोजगार होने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। किसानों का माल विदेशी कंपनियां सस्ते दामों पे खरीदेंगी। वैसे तो आज भी किसान को अपने उत्पादों का दाम वाजिब ही मिल रहा है। जब विदेशी कंपनियां ही किसानों का माल खरीद कर बेचेंगी तो वो कैसे किसानों के उत्पाद को सही दामों में खरीदेंगी। देश में महंगाई और बढ़ेगी। जब कीमतें विदेशी कंपनियों के हाथों में रहेंगी तो कैसे महंगाई पर काबू पाया जा सकता है, इसका आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये कंपनियां कभी घाटे का सौदा नहीं करती, फिर कैसे सस्ते में खरीदा माल महंगा नहीं बेचेंगी। किसान और गरीब हो जाएंगे। किसानों के बारे में तो भारत सरकार भी कुछ ज्यादा नहीं सोचती, तो फिर विदेशी कंपनियां कैसे सोचेंगी। इससे हमारा अन्नदाता और खराब हालत में पहुंच जाएगा। देश के बाजार विदेशी हाथों में खेलेंगे। जब विदेशी कंपनियां ही देश में खरीदारी करेंगी तो वो कीमतें भी अपने अनुसार लागू करेंगी और मनमानी कीमत पर लोगों को बेचेंगी। इससे देश का पूरा खुदरा बाजार विदेशी कंपनियों के हाथों में खेलेगा। देश के उपभोक्ता महंगा सामान खरीदने पर मजबूर होंगे, क्योंकि बाजार की कीमतें विदेशी कंपनियों के हाथ में होंगी। इसीलिए लोग सस्ते माल को महंगा खरीदने पर मजबूर होंगे। साथ साथ में हम उपाय भी देख लेते हैं कि क्या उपाय हो सकता है। सरकार एफडीआई का फैसला तुरंत वापस ले। जिस तरह का विरोध आज एफडीआई के लिए देश में हो रहा है, उससे तो लगता है कि लोग बिल्कुल भी रिटेल में एफडीआई की अनुमति देने के खिलाफ हैं। इसीलिए सरकार को चाहिए कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला वापस ले। रिटेलर व्यापारी सरकार में अपना विरोध दर्ज करवाएं। इसका सबसे बुरा प्रभाव देश के रिटेलर व्यापारियों पे ही पड़ेगा। ये लोग पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। इसीलिए ये सभी लोग एक शक्ति के साथ सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़े हों। बुद्धिजीवी आगे आकर एफडीआई के प्रभावों को बताएं। किसान और आम आदमी को अभी एफडीआई के बुरे प्रभावों के बारे में ज्यादा पता नहीं है। इसीलिए जानकार लोग आगे आकर जनता को एफडीआई की हकीकत बताएं। विपक्ष भी जनता के सामने अपनी रणनीति का खुलासा करे। विपक्ष केवल विरोध के लिए ही नहीं होता, उसे ये भी बताना चाहिए कि जब वो सत्ता में होगा तो एफडीआई का क्या करेगा। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि विपक्ष भी जनता को अपनी हकीकत बताए। जनता आगे आकर सरकार के इस कदम का विरोध करे। सरकार के रिटेल में विदेशी निवेश की अनुमति देने से सबसे अधिक आम आदमी ही प्रभावित होगा। इसीलिए जनता आगे आकर सरकार के इस कदम का विरोध करे। प्रदीप जी, प्रमुख उपाय। ऐसी सरकारों का एक ही उपाय होता है, जन दबाव। अन्ना ने भी कहा था, नाक बंद करोगे तो मुंह खुलेगा। स्वदेशी जागरण मंच पूरे देश में प्रचंड जन दबाव उत्पन्न करने के लिए 20 सितंबर को देशव्यापी बंद का उसने एक आह्वान किया है। देश के सभी किसान संगठन, मजदूर संगठन, इंडस्ट्री से जुड़े हुए संगठन, सभी संगठनों के साथ मिलकर स्वदेशी जागरण मंच ने 20 सितंबर को भारत बंद का एक आह्वान किया है। और स्वदेशी जागरण मंच जनसंपर्क
जन दबाव उत्पन्न करेगा, इस सरकार को झुकना पड़ेगा। सुरेंद्र जी, देखिए, ये जो एफडीआई का फैसला है सरकार का, इस फैसले को सरकार को वापस तुरंत लेना चाहिए। उसका कारण मैं बता देता हूँ। अगर एक बार जनता सड़क पर उतर आई तो जनता को रोक पाना इस सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। अंतिम कार्यक्रम के मैं यही कहूँगा कि बहुत बार जीवन में ऐसे प्रसंग कम बार आते हैं कि आपको निर्णायक भूमिका या निर्णायक विषय पर निर्णायक भूमिका करने का मौका मिलता है। वैसे तो हमारे पास देश में लगातार ऐसी घटनाएं घट रही है कि देशवासियों ने आगे आकर उस घटनाओं का विरोध करना चाहिए, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी ज्यादा परिणाम करने वाली होती है जिसको हम ऐतिहासिक भविष्य में कहते हैं। ऐसी घटनाओं के लिए अगर हम पीछे रह जाएंगे तो भविष्य भी हमको, इतिहास भी हमको माफ नहीं करेगा। ये खुदरा व्यापार में जो विदेशी निवेश आ रहा है, ये ऐसा ही एक बड़ा फैसला है जो हमारे देश के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, सुरक्षा विषयक सारे प्रकार के फैसले के ऊपर बहुत बड़ा परिणाम करने वाला है। आज ये हमारे देश में अन्न से जुड़ी हुई चीजें जो चाइना से आती है, वो नपुंसकता निर्माण कर रही है, वो प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर रही है, वो कई बीमारियों को न्योता दे रही है। अगर हमारे देश के एक फूड सप्लाई चेन, अगर हम दुनिया की कुछ ऐसे जिनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, हमारे देश की वो नहीं है, उनके हवाले करते हैं, तो न जाने ड्रग्स कंपनियां या दवाई बनाने वाली कंपनियां ऐसे फूड चेन के द्वारा क्या क्या बीमारियां विभिन्न देशों में फैला सकती है। कई आतंकवादी संगठन भी इसका फायदा उठा सकते हैं और हमारे देश को वैसे भी दुनिया का डायबिटिक देश कुछ कंपनियों ने तय करके जीवन शैली और खाद्यान्न के साथ साथ बना दिया है, और भी कई बीमारियां इसके द्वारा हमारे लिए हाथ फैलाए खड़ी रहेगी। इसलिए दोबारा मैं कार्यक्रम के आखिर में इतना ही कहूंगा, तो टीवी चैनलों पर चर्चाएं होती रहेगी, कई विषय आएंगे, रोज कार्यक्रम होंगे, लेकिन कुछ विषय ऐसे रहते हैं जिस विषय के लिए आपको अपना घरदार छोड़कर, अपना काम धंधा कुछ समय के लिए दूर रखकर संघर्ष के लिए आगे आना चाहिए। यह निर्णय उसी प्रकार का है। मैं आशा करता हूं कि देश इसकी गंभीरता को समझे और ये केवल कुछ किराना परचून के दुकानदारों का विषय नहीं, यह आपका, हमारा और देश का विषय है। यह समझ के इस विषय के लिए आगे आए तो शायद हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। मैं दोनों अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकाला और यहां पर आए। साथ में मैं आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूं। बिंदास बोल में क्या हो विषय, या आप हमें लिख भेज सकते हैं। हमारा पता है बिंदास बोल, सुदर्शन न्यूज, A88 सेक्टर 4 नोएडा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bindaasbol@sudarshan tv.com पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।